जो बात आप कह रहे थे, आपने कहा कि साहब हिंदू और मुसलमान इस पूरे इलाके में मिलजुल कर इस शोभा यात्रा को निकालते थे सर, तो फिर इस तरीके के बयान बीजेपी सांसदों की तरफ से, हरनाथ यादव जी की तरफ से बयान आया, वो कह रहे साहब ये मिनी पाकिस्तान बन गया। ऐसे बयान मरहम लगाने वाले सर या और सुलगाने वाले, उकसाने वाले? देखिएगा, इस समय कोई भी अगर किसी प्रकार का माहौल खराब करने का बयान देता है तो निश्चित तौर पे सुलगाने वाले होंगे। परंतु सुरेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, अभी मैं चौटाला साहब को सुन रहा था। 1992 के अंदर इसी मेवात के अंदर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। चौधरी भजनलाल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वहां पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। उसके बाद लगातार पुलिस के ऊपर सैकड़ों बार हमले हुए। कई पुलिस वालों की, सुरेंद्र भाई, हत्या की गई वहां पर। मैं ये नहीं कहता, वहां पर छोटे मोटे झगड़े होते रहे। एक 212 गांवों में से 180 गांवों में से हिंदू पलायन कर गए सुरेंद्र भाई। वहां पर अब हिंदू नहीं रहते। 10, 12, 20, 22 गांवों के अंदर अब हिंदू बचे हैं। वहां पर जो कल चुन कर वहां पर एक पर्टिकुलर हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, मेरा दुख इस बात का है। और चुन कर यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए गए। 80 गाड़ियों को जला दिया गया सुरेंद्र भाई, 80 गाड़ियों को। वहां पर जो मामन खान इंजीनियर, जिसने यह विधानसभा के अंदर कहा कि मैं प्याज की तरह सर फोड़ दूंगा, अरे इस प्रकार की विधायकों को क्या शोभा देता है? ठीक है, जो आफ्ताब अहमद वहां से नूह से विधायक है, चर्चा आगे बढ़ा रही हूं, इस बात को आगे बढ़ाइए सर। मैं आप जो बात कह रहे हैं, मैं चर्चा आगे बढ़ाती हूं सर, लेकिन ये बताती चलूं कि आप मामन खां के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, उसमें मामन खां का कहना था कि उन्होंने ये बयान सदन के बाहर, आ रही हूं सर, आ रही हूं, सदन के बाहर नहीं दिया उकसाने के लिए, वो सरकार के सामने समक्ष विधानसभा के भीतर मैं घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करूंगी और मैं घनेंद्र भारद्वाज जी से जानना चाहूंगी, जितनी बातें यहां पर सूरजपाल अमू जी की तरफ से रखी गई, और जो सर आ रही हूं, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, अभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, क्यों ना माना जाए कि ये तुष्टीकरण की सियासत है जो चरम पर पहुंची हरियाणा में हुई इस हिंसा के रूप में? घनेंद्र भारद्वाज जी, देखिए रोमाना जी, एक बात तो साफ है कि पूरी की पूरी तरीके से पॉइंट आउट का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है तो हरियाणा की सरकार की बनती है, केंद्र की सरकार की। और ये पहली बार हरियाणा में नहीं हो रहा। तो पार्टी की जब से सरकार केंद्र में बनी है, तब से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरीके की वारदात हो रही है, क्योंकि ये सरकार की जो नींव है वो सरकार की नींवी दंगों पे और लाशों पे है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दंगे करवा के, लाशें भिजवा के उस पर सरकार बनवाना। मणिपुर में भी उन्होंने यही करा, यही काम हरियाणा में कर रहे हैं। और बहुत पहले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिए थे, जिस देश का गृह मंत्री अमित शाह होगा उस देश का तो भगवान ही मालिक है। और जिस तरीके से देखे, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कोई हिंदू मुसलमान से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, कोई मुसलमान हिंदू से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, कोई सिख क्रिश्चियन से नहीं लड़ना चाहता, कोई क्रिश्चियन सिख से नहीं लड़ना चाहता। लड़वाने वाले लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक दुकान दंगों पे चलती है। ठीक है, तो आप भी कांग्रेस की तरह आईएनएलडी की तरह बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।